आपने कहा कि आप खुद एक अंधविश्वासी है, आपका ईमान है, आपके पास प्रूफ नहीं है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं पूरी मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ ना मेरे भाई, मेरी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके हिसाब से ही, चूंकि आप खुद अंधविश्वासी है, अगर कोई दूसरा इंसान किसी और खुदा की इबादत कर रहा है अंधविश्वास में और किसी और आइडियोलॉजी को मान रहा है, तो क्या उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जैसे आपने मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। क्यों? फिर आपको भी मिलनी चाहिए सजा। भाई शिर्क जो है ना भाई, शिर्क करना सबसे बड़ा जुल्म है भाई। वो तो आप अंधविश्वास में माने ना। हाँ भाई, जो मेरा पर्सनल बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे पढ़ना तो नहीं आता अरबी, तो मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से मैं ये कंफर्म करता हूँ कि इस्लाम इज द लास्ट रिलीजन। भाई दैट इज नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप अंधविश्वास में मान रहे हैं, कोई दूसरा अंधविश्वास में दूसरे खुदा को मान रहा है, तो उसको क्यों सजा मिलनी चाहिए? आप भी अंधविश्वासी, वो भी अंधविश्वासी, दोनों अंधविश्वासी, सजा क्यों मिलनी चाहिए फिर? हाँ सुनिए भाई, मेरे हिसाब से जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है ना, वो सबसे बेस्ट है। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक रिलीजन कुरान और हदीसों पे चलता है। मोमिन कुरान को आसमानी और मुकम्मल किताब मानते हैं, फिर भी हदीसों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। मोमिनों का मानना है कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह ताला करता है। वहीं दूसरी ओर हदीसों से पता चलता है कुरान के कुछ पन्ने बकरी खा गई थी, जिससे कुछ आयतें भी कम हैं, जैसे रजम करने वाली आयत कुरान में नहीं है। मोमिनों के पास प्रॉफिट मोहम्मद का असली कुरान तक नहीं है। हदीसें भी प्रॉफिट मोहम्मद के वफात के 100-200 साल बाद ही लिखी गईं और इन हदीसों को हर एक मुसलमान अपने तरीके से मानता है और अपने तरीके से नकारता भी है। अरबों के जहनी गुलाम मानते हैं जो कुरान वो पढ़ रहे हैं वही असली है, लेकिन पूरी दुनिया में कुरान के कई वर्जन मौजूद हैं और इन सभी में कुछ न कुछ डिफरेंस भी मौजूद है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में हफ्स की कुरान पढ़ी जाती है, जबकि उस समय के लोग हफ्स को चोर और झूठा मानते थे। लेकिन अगर यही बात अरबों के गुलामों से कह दो तो वो मरने और मारने पर तैयार हो जाते हैं। इन गुलामों के पास अपने दीन को सही और सच्चा साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसीलिए इन लोगों में बहुत से लोग खुद को अंधविश्वासी भी कहने लगे हैं। एक ऐसा ही अंधविश्वासी साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में आया, जो खुद को अंधविश्वासी तो बता रहा है, पर जो उसके दीन पर विश्वास नहीं करते उन लोगों को सजा देने की बात कर रहा है। इन लोगों की यही सोच पूरी दुनिया में फसाद का जड़ बनी हुई है। हम इसी जड़ को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। आयन मैन साहब, आर यू मुस्लिम? हाँ भाई, मुस्लिम। ओवरऑल इस्लाम में आपको क्या पता है? जब बताएं जरा, क्या पता है आपको? भाई एक अल्लाह है, एक अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद उसके रसूल है। ओके, अब मोहम्मद उसके रसूल है, बस यही पता है। मैं आपसे इस टॉपिक पे क्या बात करूं? ओके चले, मैं आपसे बात कर लेता हूं। आप मुझे साबित कर दें कि मोहम्मद उसका रसूल है। किस तरीके से साबित करेंगे? जो मोहम्मद ने खुद कहा था उसको यूज नहीं करना। अरे मेरे भाई, जब किताब में कुछ लिखा है तो उससे क्या प्रूफ करूं? जो लिखा है उसको कर पाऊंगा ना मैं। देखें प्रूफ, देखें मोहम्मद ने ही बोला मैं उसका रसूल हूं। किसी और ने बोला? जी नहीं बोला ना, तो बात खत्म हो गई। अरे तो सिंगल पर्सन की टेस्टिमनी पे कैसे मान सकते हैं? आइडियोलॉजी में यही तो है ना। नहीं, हर आइडियोलॉजी में ये नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी बात करता हूं, एक सवाल करता हूं आपसे, एक सवाल करता हूं। मैं अगर आपको ये कहूं कि इन रियलिटी में आपका वालिद हूं, मैंने आपकी वालिदा के साथ किया था जब आप पैदा हुए थे, आप क्या करेंगे? मैं नहीं मानूंगा, पूछूंगा कि क्यों नहीं माने? एग्जैक्टली। तो भाई जब आप कहते हैं मोहम्मद उसका रसूल है, तो इसका प्रूफ कहां है? मोहम्मद ने अपने मुंह से बोला और उसने कहा ये अल्लाह का कलाम है। बोला किसने? मोहम्मद ने। मोहम्मद ने बोल के बताया कि ये खुदा का कलाम है, किसी और ने नहीं बताया ये खुदा का कलाम है। सो बेसिकली आपके पास कुरान है जो मोहम्मद के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, उसने कह दिया ये अल्लाह का कलाम है। आपके पास हदीस है जो मोहम्मद के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, उसने कह दिया ये मेरा कलाम है। आपके पास हदीस कुदसी है जो मोहम्मद के मुंह से निकले हुए अल्फाज है, उसने कहा ये अल्लाह का कलाम है लेकिन ये कुरान का हिस्सा नहीं है। तो आखिर तीन तरह के मोहम्मद के मुंह के निकले हुए अल्फाज हैं। एक तरह के अल्फाज को उसने कह दिया ये कुरान है, एक तरह के अल्फाज को उसने कह दिया ये अल्लाह का कलाम है लेकिन ये कुरान का हिस्सा नहीं है, और एक अल्फाज को उसने कह दिया ये मेरा कलाम है। ये तीनों चीजें मोहम्मद के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं। एविडेंस क्या है कि इन तीनों चीजों का मोहम्मद ने सच बोला था इन तीनों चीजों के बारे में?
जी एडम भाई, मुझे एक बात बता दीजिए, अब किसी भी रिलीजन में जाएंगे ना, तो उसमें उनकी किताबों जैसे उनकी किताबों से आप वो प्रूव करेंगे कि वो खुदा है। तो इसी तरीके से इस्लाम है, इस्लाम की किताबों से वो प्रूव होगा कि वो खुदा है। अगर जीसस की बात करें तो बाइबल से वो प्रूव होगा, किताब से मैं प्रूव होगा आपको कि जीसस खुदा है। मैं आपको वापस बताता हूँ। चलें यही एग्जांपल लेते हैं, जीसस की एग्जांपल लेते हैं ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। जो जीसस के बारे में लिखने वाले लोग हैं वो 8 डिफरेंट तरह के लोग उस जमाने के, जिन्होंने उसके बारे में लिखा। उन्होंने खुद नहीं लिखा, 8 डिफरेंट लोगों ने लिखा। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिखा, वहां पे जो लोगों ने देखा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को। तो ये हो गई आपकी वो बातें जो मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं उस वक्त के। नाउ वो खुद नहीं कह रहे, लोग बता रहे हैं। अब मुझे बताएं, मोहम्मद के जितने भी अल्फाज हैं, बाइबल में जो लिखा है मतलब जिसका मतलब बात नहीं है वो। नहीं, आपको गलत इंफॉर्मेशन है, आपको बता रहा हूं, लोगों ने लिखा। अब मैं आपसे यही पूछता हूं कि जो आपके नबी है, सारा कुछ तो उसी के अल्फाज हैं, एविडेंस क्या है कि वो नबी है? भाई साहबा लोग लिखे हैं, उनकी कौमों के गलत हदीसों में मिलता है अपने को। डन। हदीसें आपके सहाबा ने नहीं लिखी, सहाबा के मरने के 250 साल बाद लिखी गई हैं, 300 साल बाद लिखी गई हैं, 400 साल बाद लिखी गई हैं। तो आपके सहाबा ने एक लफ्ज नहीं लिखा। सर दोबारा से बताता हूं, हदीसें 300-400 साल बाद लिखी गई हैं, आपके सहाबा ने एक लफ्ज नहीं लिखा। हाँ भाई, क्या मुझे प्रूव कर सकते हो कि 300-400 साल बाद लिखा गया है तो? जी सर, इसके लिए आपने प्रूफ करना है कि सहाबा के टाइम में लिखा गया था, मैंने नहीं। बुखारी जो है वो मोहम्मद के मरने के 250। यार ये तो तुम बोल रहे हो, सुन नहीं रहे, जब मैं जवाब दे रहा सुन तो लो ना। बुखारी पैदा ही मोहम्मद के मरने के 250 साल बाद हुआ था। जब वो मोहम्मद के मरने के 250 साल बाद पैदा हुआ था, तो बुखारी जो कुछ लिखेगा वो सहाबा का नहीं लिख सकता, जो उसके इर्द गिर्द लोग थे उनसे सुन के लिख सकता था। ठीक है, मुस्लिम बुखारी का स्टूडेंट था, तो वो अगर कुछ लिखेगा तो वो उससे भी लेट लिखेगा। निसाई उससे भी लेट है, तिरमिज़ी तो बहुत ही लेट है। तो भाईजान मोहम्मद के जमाने में किसी बंदे ने कुछ नहीं लिखा। मेरे भाई मैं वही बता रहा हूँ ना, एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जो किसी ने भी लिखा है, पता बुखारी में लिखा है, ये ऐसा ही बुखारी में लिखा है, तो वो जो लिखा है ना वो चेंज हो रहा है ना, वो चेंज का मोहम्मद तक खाते जा रही है ना, ये आप समझ रहे हैं। भाई वो तो मैं बना देता हूँ, मैं चेन बना देता हूँ। मैंने सुना अली से, अली ने सुना बकर से, बकर ने सुना कुत्ते से, कुत्ते ने सुना डंगर से, डंगर ने सुना कि हजरत आदम साहब आपकी वालदा के साथ करके गए थे तो आप पैदा हुए थे। मान लो चेन बना दी मैंने। इसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है भाई। क्या होना जरूरी है? वेरिफिकेशन करते हैं ना, उसके हिसाब से तो यार तेरे आवाज में गूंज बहुत है यार, बाहर निकल यार, करते हैं बाथरूम से बाहर निकल, बहुत गूंज है तेरी आवाज में। आधी बातें समझ आती, आधी समझ नहीं आती। पीछे के गोदाम में। हाँ मेरे भाई, जो आप चेन बता रहे हो ना, उसका वेरिफिकेशन करने के बाद उसको सही का दर्जा भी दिया जाता है। जो लोग मर चुके हुए हैं उसकी वैलिडेशन कैसे की है आपने? एक बंदा है उस चेन के अंदर, उसका नाम है तलहा, लेट्स से, तलहा की वैलिडेशन कैसे की? क्योंकि उसकी वैलिडेशन करने वाले बड़े लेट आए थे। तलहा जो मर चुका हुआ है, उसके ना उसका इर्द गिर्द का पता कुछ नहीं है, वैलिडेशन कैसे किया आपने? भाई तो अगर वैलिडेशन मतलब की नहीं जा सकती, तो हदीसों को सही और ज़ैफ कैसा कैसा करते हैं लोग? ये आप लोगों की ये जाहिलानापन था आप लोगों का। बाद में जो हदीसें आप लोगों को अच्छी नहीं लगी, आप लोगों ने गेम डाल के उनको बुरा कर दिया, दैट्स इट। सो इन फैक्ट जब सही बुखारी लिख रहा था इमाम बुखारी, उसने सिर्फ उस बंदे को देखा था जिस बंदे ने उसको हदीस बोली थी, उसने पूरी चेन को नहीं देखा था। उसने देखा था यार ये वाला बंदा क्या ये अच्छा इंसान है कि नहीं है जो बोल रहा है, शरीफ इंसान है कि नहीं है जो बोल रहा है, दैट्स इट। उसने उससे पीछे कुछ नहीं देखा था। ये जो साइंस ऑफ चेन ऑफ नरेशंस निकली है, ये बहुत बाद में निकली है, जब इस्लाम की तलवार टूट गई थी। तो ये 12वीं सदी के ईस्वी के बाद निकली थी, जब इस्लाम की तलवार टूटी तो उन्होंने साइंस ऑफ चेन ऑफ नरेशन बनाई थी। और उस वक्त सब लोग मर चुके हुए थे जब ये साइंस बन रही है। किसी के प्यो दादे को नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा था। उनको जो अच्छी लगी उन्होंने कोई उश्कल निकाल दी, यार ये तलहा जो है ना, ये जो है ना सच्चा बंदा नहीं था, फलाना जो है ना वो अच्छा बंदा नहीं था। बस इस टाइप की गेम डाल के उन्होंने गेम निकाल दी। इवन आप कुरान पढ़ते हो, कुरान जिस बंदे ने आपको दिया है, आप पढ़ते हो हफ्स का कुरान। इमाम हफ्स के बारे में इमाम मुस्लिम लिखते हैं ये झूठा था, कज़्ज़ाब था, लुटेरा था। इमाम बुखारी लिखते हैं झूठा था, कज़्ज़ाब था। आपके इमाम नसाई लिखते हैं झूठा था, कज़्ज़ाब था। आपके जितने भी अर्ली स्कॉलर्स हैं वो लिखते हैं कि ये झूठा था, कज़्ज़ाब था, चोर था।
चोर भी था। और आज आप जो कुरान पढ़ रहे हैं वो एक झूठे, कज़्ज़ाब और चोर का कुरान पढ़ते हैं। आदम भाई आपका ईमान नहीं है, लेकिन मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ईमान है, सारे मुसलमानों का ईमान है, आयन मैन सब भाई, ये मानते हैं, मैं प्रूव आयन नहीं मैन कर भाई, सकता। आयन मैन जी भाई, बताइए आप हेडफोन लगाए हो क्या? जी लगाया हूँ। निकाल दो ना, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, घंटियों की आवाज आ रही है। ये अब सही है क्या? हाँ, शुक्र पहले है, ये काम पहले कर देते यार, आधे से ज्यादा लोगों का आपने सर दर्द कर दिया। पहले अरे निकालवा मुझे क्या देंगे। पता भाई, आपको क्या सुनाई दे रहा है? तो भाईजान ईमान जो होता है ना वो होता है अंधविश्वासी। जी सो एज लॉन्ग एज यू क्लेम दैट यू आर अंधविश्वासी, आई एम परफेक्टली फाइन। यू हैव नो एविडेंस। जी और भाई, आप फिर हर इस पे एक ईमान मजहब को रखते हो। फॉलो करने वाला अंधविश्वासी होता है, हर एक चीज को प्रूव नहीं, नहीं हर एक नहीं की जा आप सकती। अंधविश्वासी है मानते हैं आप अंधविश्वासी है मानते हैं आप? हाँ जी भाई, जी मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं अंधविश्वास हूँ, बोलिए। हाँ भाई, ओपनली हाँ बोल रहे हैं कि ये अंधविश्वासी है। थैंक यू। हाँ, हर चीज को प्रूव किया नहीं जा सकता, तो मैं बोलता हूँ हाँ मैं अंधविश्वासी। बेहतरीन हो गया। हर ओके, चीज को प्रूफ नहीं किया जा सकता। इस्लाम में किस चीज को प्रूफ कर सकते हैं ताकि कुछ एविडेंस तो मिल जाए? कोई एक चीज जिसे आप प्रूव कर सके। भाई देखिए आज का अंधविश्वास टॉपिक रखने शायद के स्लेवरी लिए पे था ना भाई, आप क्या अंध किधर जा रहे हैं? अंधविश्वास रखने के लिए एटलीस्ट कोई एक चीज को तो प्रूव होना चाहिए ना। एक दो चीजें तो प्रूव में होनी चाहिए ना, फिर आप उस पर विश्वास भी रखें। अंधविश्वास बिला वजह तो नहीं ना होता, कुछ ना कुछ तो एविडेंस के बाद आप कुछ इससे अंधविश्वासी करते हैं। ये आप कहते हैं कि इस्लाम में कुछ भी प्रूव नहीं हो मैंने सकता, हम पहले से कहा अंधविश्वासी था ना भाई, हमारा ईमान है भाई। अच्छा हैं। ओके, एक बात बताओ एडम 100%। साहब, साहिल साहब ये एडम 100% साहब, अंधविश्वासी है, ये जरा ध्यान रखें। ये हाँ 100% हाँ, लेकिन अंधविश्वासी उस पे एक सवाल बनता है ना एडम साहब, अगर ये अंधविश्वासी है, ये खुद अग्री कर रहा है ओपनली, तो मुझे बताओ भाई कि जब आप खुद अंधविश्वासी है, अगर कोई दूसरा जी बंदा किसी और खुदा की इबादत कर रहा है, किसी और रिलीजन को फॉलो कर रहा है, तो क्या उसको उसकी बुनियाद पे सजा मिलनी चाहिए? नहीं समझा नहीं भाई, प्लीज रिपीट कर दीजिए आप। आपने कहा कि आप खुद एक अंधविश्वासी है, आपका ईमान है, आपके पास हाँ, प्रूफ नहीं मैं है मैं मेरी बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पूरी मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, तो आपके हिसाब से ही, चूंकि आप खुद अंधविश्वासी है, अगर कोई दूसरा इंसान किसी और खुदा की इबादत कर रहा है अंधविश्वास में, और जी किसी और आइडियोलॉजी को मान रहा है, तो क्या उसको जी, सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जैसे आप है बिल्कुल वैसी मिलनी वो भी चाहिए, है। मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। क्यों? फिर आपको क्या भी भाई? मिलनी चाहिए सजा। भाई शिर्क जो है ना भाई, शिर्क करना सबसे बड़ा जुल्म है भाई। वो तो आप अंधविश्वास में माने ना। ये हाँ जो भाई, बात है कि शिर्क मेरा सबसे पर्सनल बड़ा बात कर रहा जुल्म हूँ, है, लेकिन जो मुझे पढ़ना तो अरे नहीं आता अरबी, तो मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से मैं ये कंफर्म करता हूँ कि इस्लाम दैट इज इज द दैट इज लास्ट नो रिलीजन। प्रॉब्लम भाई, दैट इज नो जी प्रॉब्लम, दैट इज जी नॉट अ प्रॉब्लम। आप अंधविश्वास में मान रहे हैं, कोई दूसरा अंधविश्वास में दूसरे खुदा को मान रहा है, तो उसको क्यों सजा मिलनी चाहिए? आप भी अंधविश्वासी, वो भी अंधविश्वासी, दोनों अंधविश्वासी, सजा क्यों मिलनी चाहिए फिर? हाँ, सुनिए भाई, मेरे हिसाब से जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है ना, वो सबसे बेस्ट है। हाँ, मुझे सबके सब वो तो मुझे अंधविश्वास में गलत है ना ना, समझे सब। हाँ विदाउट एनी वो तो एविडेंस सबसे अंधविश्वास में, बेहतर है। विदाउट एनी हाँ एविडेंस हाँ सबसे मेरे अंधविश्वास भाई, बेहतर तो में है। आपके पास क्या एविडेंस है फिर कि दूसरे आइडियोलॉजी के पास क्या एविडेंस है? फिर कुछ एविडेंस नहीं, दिखा सकते हो क्या वही आप? बोल मेरे रहा हूँ ना, तुमको सजा मिलनी चाहिए फिर, ना उसको सजा मिलनी चाहिए उस आर्गुमेंट के हिसाब से। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता, मुझे जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो इस्लाम का सबसे बेस्ट लगता है, सबसे लगता है मुझे तो। बेस्ट लगता है इसको, भाई बस लगता है बेस्ट बस। भाई, ये एडम साहब, ये अंधविश्वासी के साथ साथ दिमागी अपंग भी है। तो आप लोग देखिए भाई लोग, कि इतने ये बेचारे लोग अंधविश्वासी और दिमागी अपंग होते हैं कि खुद अंधविश्वासी और कह रहा है कि दूसरे अंधविश्वासी को सजा अगर भाई मिलनी आप चाहिए। मुझे अंधविश्वासी कहते हो ना, हर एक मजहब को फॉलो करने वाला यार अंधविश्वासी है, मैं ये नहीं, भी तू कंफर्म कर खुद कह दीजिए। रहा है तू ये खुद तुम कह खुद रहा कह रहे हो, लेकिन बात ये यार, एक बात बताओ, ये जो गौसे पाक हैं आपके, उनको क्या समझते हो आप? अच्छा शख्स समझते हो, बेगैरत शख्स समझते हो, क्या समझते हो? जी भाई, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हेलो सर ये जो आपके गौसे पाक हैं, गौसे पाक को आप क्या समझते हो? गौस पाक को, अब्दुल कादर जिलानी, है। जो गौसे पाक अब्दुल कादर जिलानी है, इंटरनेट उनको गया क्या उसका समझते हो? एडम साहब, इंटरनेट गया क्या उसका। सर साहब, गौसे पाक अब्दुल कादर जिलानी को मानने वाला यहाँ पे कोई बंदा है? जरा लाइन पता करें, कोई एक बंदा मुझे दे दें गौसे पाक को मानने सुनिए वाला। सुनिए, है रे क्या भाई, कोई गौसे पाक को मानने वाले जितने हमारे बरेलवी भाई लोग हैं, जो तुम्हारे मुल्ला मौलवी लोग एक एक कहानी सुनाते रहते, वो एक डंगर मौलवी कहता है, एडम साहब सुनना, वो कहता है कि एक बार जो है ना, सभा बुलाई, यानी वो सभा, यानी इन द सेंस हवा। के तकरीर करने के लिए लोग जमा हुए, ठीक है, तो बारिश आ गई, हम्म बारिश आ गई, तो हम्म गौसे पाक भड़क गए
अच्छा गौसे पाक को गुस्सा आ गया। अच्छा गौसे पाक बादलों को कहते हैं, बदबख्त, तू देखता है कि मेरी तकरीर सुनने के लिए लोग जमा हो रहे हैं और तू बारिश बरसा रहा है, वाह, बारिश बरसा रहा है। तो बादल भाग गया होगा। बादल डर गया, तो जितने लोग तकरीर के लिए जमा हुए थे उतना हिस्सा छोड़ के बादल जो है उसके दूर दूर जो है फिर बारिश होने लगी। साहिल साहब ये तो कोई करामत नहीं है गौसे पाक की। आपको पता ही नहीं है आपको पता है कि गौसे पाक का नाम दस्तगीर क्यों पड़ा? हाँ, वो अल्लाह को उन्होंने हाथ दे दिया था, अल्लाह गिरने वाले थे। ये देखें गौर से सुने, गौर से सुने। मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना था। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा का बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा का उसका आसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह अल्लाह। शायद आपको पता लगा दस्तगीर नाम क्यों पड़ा इनका। शायद आप म्यूट में बोल रहे हैं यहाँ पे। दस्तगीर, अल्लाह छठे आसमान से गिरा, चौथे आसमान पे पहुंचा, दस्तगीर मौलाना ने अपना हाथ बढ़ा के अल्लाह को पकड़ लिया, कहीं जमीन पे ही ना गिर जाए अल्लाह। इस वजह से इसका नाम दस्तगीर पड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अगर आपके पास किसी चीज का एविडेंस नहीं है तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि कोई दूसरा गलत? अगर आप अंधविश्वासी हैं तो आप अंधविश्वासी हैं तो वो भी अंधविश्वासी है, उससे फर्क क्या पड़ता है? फिर आप किस तरीके से किसी और के ऊपर ये इल्जाम लगा सकते हैं कि अगर उसने शिर्क किया है तो वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि आपके पास तो एविडेंस ही नहीं है अपने अल्लाह का, अपने मोहम्मद का। आप तो खुद अंधविश्वासी हैं। भाई मैं वही तो बता रहा हूँ ना, किसके पास एविडेंस है? मैं वो मुझे वही बता दीजिए, किसके पास एविडेंस? हिंदुओं के पास है क्या एविडेंस? यही तो बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और किसी भी और के पास एविडेंस नहीं है, लेट्स अज्यूम कि किसी के पास भी एविडेंस नहीं है, तो फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि सिर्फ आप ही सही हैं। फिर ये क्लेम गलत हो जाता है ना भाई। अगर तो आप ये कहें कि यार मेरे पास एविडेंस है, किसी और के पास एविडेंस नहीं है, हेंस अब मैं कह सकता हूं कि मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। लेकिन आप कह रहे हैं यार किसी के पास भी एविडेंस नहीं है, तो फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि बाकी सब गलत है। भाई कुरान में बहुत साइंटिफिक बात है, लेकिन मुझे अब मजाक से हटके मेरे को अपने मालूम बहुत सारे मेरे को याद थे, लेकिन अब मैं उसे रेफरेंस ये सब याद नहीं है। ऐसा करें, मेरा चैनल है एडम सीकर उर्दू, ठीक है? वहां पे जाएं और वहां पे एक स्ट्रीम की थी मैंने आज से 2 महीने पहले, साइंस इन कुरान के नाम से, ठीक है? उसमें जो मेजर साइंटिफिक मिरेकल है ना, उनका मैंने क्रियाक्रम किया, ठीक है? आप चूंकि इतने बेबी हैं कि मैं आपसे साइंस के ऊपर भी क्या बात करूं, आपको तो अरबी भी नहीं पढ़नी आती, मैं आपसे बात क्या करूंगा। लेकिन आप एक बार जाके देख लें साइंस इन कुरान, तो आपको पता लगेगा कि कुरान की जो साइंस है ना, उसका क्रियाक्रम हो चुका है, ठीक है? उसकी चिता भी जल चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है, और उसकी जो अर्थियां की राख बन गई थी वो हमने गंगा में बहा दी है। तो अब आपको कोई नया टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। टॉपिक मुझे यही, आप जो टॉपिक लाए ना स्लेवर के बारे में, उसके बारे में बात करना है मुझे। एक पॉइंट लगाना है। आप मानते हैं कि आपका नबी स्लेव के साथ करता था और उसने सहाबा को भी स्लेव के साथ करने की इजाजत दी है? ये मानता हूं। मानते हैं। तो आप ये मानते हैं कि अगर एक नॉन मुस्लिम आपके घर पे हमला करेगा, आपके इलाके पे हमला करेगा, आपके शहर पे हमला करेगा, तो वो आपकी बहन बेटी को भी स्लेव बना के उनके साथ कर सकता है और जब दिल करे उनको बेच सकता है किसी और इंसान को, और इसमें कोई मजाइका नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अलाउ किया। अल्लाह ने मोमिनों के लिए अलाउ की है ना। तो जो चीज मोमिनों के लिए सही है तो वो अच्छी है, तो वो गैर मोमिनों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है वो मोमिनों के लिए भी होती है और नॉन मोमिनों के लिए भी होती है। शरीयत के अंदर जाते हो तो जो चीज मोमिनों के लिए सही है वो गैर मोमिनों के लिए भी सही है, और जब शरीयत लगती है तो जो कानून मोमिनों पे लगता है वही नॉन मोमिनों पे लगता है। ठीक है, मेरा एक पॉइंट लगा दूंगा स्टोरी पे मैं। तो आप मानते हैं ना कि कल को
अगर नॉन मुस्लिम आपके इलाके पे हमला करें, मुसलमान इलाके पे, और वहां पे आपकी बहन और बेटी को पकड़ें, तो उनको स्लेव बनाएं, उनके करें और जब दिल करें बेच दें, इसमें कोई मजाइका नहीं है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ये एक अच्छी चीज है। हाँ, अगर उन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया था, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। वॉर में पार्टिसिपेट कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये बात। जरूरी नहीं है वॉर में पार्टिसिपेट करना, आप साबित कर दें कि वॉर में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, क्योंकि मोहम्मद ने स्लेव्स तोहफे में भी लिए थे। जब आप तोहफे में स्लेव लेते हो तो उसने वॉर हाँ, में तोहफे में पार्टिसिपेट जब नहीं किया लिए होता, थे ना, किसी और ने लिया था। जिसने तोहफा दिया था उसने तो जंग में ही लिया था ना उसको। नहीं, क्योंकि वो जो था ना, वो मुसलमान ही नहीं था जिसने तोहफा दिया था, वो निजरान का कोई नसारा बंदा था जिसने दिया था। तो हैंस उसने, उसके पास शरीयत मुहम्मदी ही नहीं थी, उसके लिए जरूरी नहीं, वो कहीं से भी खरीद सकता था। भाई वरना आप ये स्लेव कह बनते दें, कैसे है? वरना कंडेम कर दें कि आपका नबी गलत था। ठीक है भाई, अगर आप बोल रहे हो ना कि उसने कहीं से तो खरीदा होगा, मैं ये कह रहा हूँ जिसने भी खरीदा हो, लेकिन जब जब बेस पॉइंट है ना, उसको किसी ने स्लेव बनाया ना जब फर्स्ट टाइम, तो वो जंग में किया होगा ना, और कैसे करेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है जंग में करना। आप किसी भी इलाके में जाके उस जमाने में और लड़कियां पकड़ कर उनको स्लेव बना लेते थे। जरूरी नहीं है कि आप जंग लड़ने आई हुई है, और औरतें जंग नहीं लड़ती थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाती थी या हाँ मदद जख्मियों की मदद करती थी, ठीक है? तो हाँ वो जंग नहीं लड़ती थी, नंबर 1। नंबर 2, जिस इलाके में आप हमला करके कब्जा करते हैं, उस इलाके की सारी औरतें आपकी हुई थी। जिस तरीके से मोहम्मद ने हमला किया था यहूदियों के इलाके के ऊपर, क्या नाम था उसका, बनु अभी लोग बता कुरैज़ा। देंगे, बनु कुरैज़ा पे बनु हमला जब कुरैज़ा। उसने किया था, तो उसने वहां की हर औरत को गुलाम बनाया था, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, बूढ़ी हो, बच्ची हो। हालांकि वो उस शहर के अंदर थे, वो जंग में किसी जख्मियों को भी कुछ नहीं कर रहे थे। भाई, इससे पहले जो कंडीशन को लगा दिया था ना, वो क्यों नहीं बता रहे आप? इससे पहले जो कंडीशन कुरान ने तो कहीं नहीं लगाई, हदीस ने तो कहीं नहीं लगाई, इससे पहले सवाए उसके कि इस्लाम आपने इस्लाम उसको, कबूल हाँ, कराते थे, ये क्लियर क्या? नहीं, इस्लाम कबूल नहीं कराते थे, दैट इज बुलशिट, नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम कबूल करा के फिर माशाल्लाह, ये तो और भी अच्छी बात है कि नहीं, अपनी ही मैं वही एक बात कर रहा हूँ ना मुसलमान भाई, बहन अगर को इस्लाम जोतोगे। कबूल नहीं करोगे, जिज़िया नहीं दोगे, तो तब तब करेंगे ना ये सब। भाई मैं क्यों करूं इस्लाम कबूल? तुम मेरे इलाके में खड़े होके कहते हैं इस्लाम कबूल करो नहीं तो मैं हमला करूंगा, मैं मार दो मुझे, नहीं करता कबूल, तो क्यों करें कबूल? तो इस्लाम तलवार की जोर के ऊपर चलता है ना। थैंक यू। जहादी लोग हो, कातिल लोग हो, लोग कत्ल करते हो, इस्लाम जो कबूल नहीं करता उनको कत्ल करते हो, उनकी बहनों बेटियों को स्लेव बनाते हो। इतनी बेगैरती कि दीन में तुम कहते हो सबसे अच्छा दीन है, ये किस हिसाब से अच्छा जी, दीन आप है? मुझे, हाँ ठीक है, आप मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। ठीक है भाई, आप एक लैंड में, एक आइलैंड में रहते, समझ लीजिए, एग्जांपल दीजिए, बीच में ना टोकिए प्लीज, मुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। एक आइलैंड में अगर वो रहते आप, आपके, एग्जाम्पल में कोई ऐसी चीज होगी जो कि नॉन हिस्टोरिकल फैक्ट होगी, तो आपने उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस देना होगा, और अगर आप नहीं देंगे तो आप झूठे और मकार है अपने अल्लाह की तरह, क्योंकि अल्लाह भी मकार है। जी अल्लाह जी कुरान में खुद जी, कहता है, जरूर, मैं माकर हिस्ट्री अल्लाह को पढ़ने जा रहा वल्लाहु हूँ। खैरुल माकिरीन। अल्लाह अपने आप को खुद सबसे बेहतरीन अल्लाह मक्कार बोलता मक्कारों है। के लिए, मक्कारों से बड़ा मक्कार है, पता है? और थैंक यू सो मच। सो आप मक्कार अल्लाह को फॉलो करते हैं, प्लीज बोलिए। मक्कारों के साथ मक्कारी करनी चाहिए भाई। अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है, बेहतरीन, कैरी ऑन। हाँ, मक्कारों के लिए सबसे बड़ा मक्कार है। बेहतरीन, कैरी ऑन। जी, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ हिस्ट्री के नहीं, मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, एबीसी एग्जांपल दे रहा एग्जाम्पल हूँ, नहीं मैं हिस्ट्री की सुनता बात नहीं होता, कर मैं हिस्ट्री भी बात करता हूँ, क्योंकि मोहम्मद ने जिन इलाकों में हमला किया था, उन इलाकों में आपकी एग्जाम्पल जो कि अभी तक आपने दी भी नहीं है, उस एग्जाम्पल की कोई एक भी चीज शामिल नहीं है वहां पे, कोई एक भी नहीं है प्रोबेबिलिटी। ठीक है ठीक है, हिस्ट्री के हिसाब से देता हूँ मैं आपको, ठीक है? जी नहीं। अब इंडिया पाकिस्तान को ले लीजिए, ठीक है? अब इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था ना, जो पार्टीशन 10 साल के बाद, अब पाकिस्तानी एक हिंदुस्तानी, अगर एक पाकिस्तानी के सामने एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी दोनों मुश्किल में है, तो एक पाकिस्तानी क्या करेगा? बता, पहले ये बता दीजिए मुझे, किसी मदद करेगा? पाकिस्तानी की। तो जरूर, मैं भी वही कह रहा हूँ, जो कौम है ना ये इस्लाम की, ये इस्लाम, जो जो इस्लाम के अंदर है वो सब हमारे भाई है, और जो बाहर है ये हमारे दुश्मन है। हम दुश्मनों पे कोई तरस नहीं खाते भाई, ये क्लियर कर लीजिए। तो आप, बहुत अच्छी बात की आपने, दोस्तों आपने सुन लिया, शोर के डालना यार, कि जो इस्लाम के अंदर है वो भाई है, जो इस्लाम से बाहर है वो दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम हमेशा लड़ाई में है, तालियां कत्ल-ओ-क़ताल में तालियां है, तालियां। क्योंकि जो इस्लाम में नहीं है वो इनके दुश्मन है। दिस इज हाउ दे थिंक, दिस इज द रियलिटी एंड द थिंकिंग ऑफ बिल्कुल दीज काइंड ऑफ बिल्कुल, इडियट्स। 100% बिल्कुल। दिस इज द रियलिटी एंड थिंकिंग ऑफ दीज इडियट्स, दीज डेमोनिक वहशी दरिंदों की ये हकीकत है। जी भाई। ये जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी मदद करेगा, उसी तरह जो इस्लाम के अंदर है हम उसी की मदद करेंगे। हम किसी बाहर वाले की मदद ना, तरस भी ना खाएंगे उस पर।
लानतियों, बस ये हिंदुओं, और सपोर्ट करो इन चंगड़ों को, इन आस्तीन के सांपों को सपोर्ट करो, यू सेक्युलर चंगड़ों, और सपोर्ट करो। ये देखो, ये तुम्हारे अपने इलाके में पल रहे हैं, ये हरामखोर तुम्हारे घरों के पास पल रहे हैं, ये बगैरत। ये सोच है इन लोगों की। अभी इसे कहेंगे ना कैमरा दिखा और अपना इलाका बता, नहीं बता सकेगा बगैरत, लेकिन ये तुम लोगों के दरमियान में पल रहे हैं, और इनको सपोर्ट करो। अल्लाह भिगवानी को नाम के गाने बनाओ तुम लोग बगैर। तो हाँ जी, और बताएं सर। क्या बता, समझ गया स्लेवरी क्यों करते हैं? बस समझ गया, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और दफा हो जाइए। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।